आज हम कर्मयोग के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें विवेकानंद जी कहते हैं, कर्मयोग का तत्व समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। एक मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक हिंदू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। फिर एक ईसाई की दृष्टि में जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। जीने मरने के समय एक ईसाई के सामने गो मांस का एक टुकड़ा रहने पर भी यदि वह अपनी प्राण रक्षा के लिए उसे नहीं खाता अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए वह मांस नहीं दे देता तो उसे निश्चय ही ऐसा लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। परंतु इसी अवस्था में यदि एक हिंदू स्वयं वह गो मांस का टुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे हिंदू को दे दे तो अवश्य उसे भी ठीक उसी प्रकार यह लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। साधारणतया यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही उसे यह सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो, उसने अनुचित कार्य कर डाला है। परंतु यदि वही मनुष्य एक फौज में सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 आदमियों को मार डाले तो उसे यह सोचकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य बहुत सुंदर ढंग से निभाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य विशेष का विचार करने से ही हमारा कर्तव्य निर्धारित नहीं होता। अमुक कार्य कर्तव्य है तथा अमुक कार्य अकर्तव्य है, यह कैसे जाने? तो विवेकानंद जी कहते हैं, यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है। परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे की ओर जाते हैं वह बुरा है, वह हमारा कर्तव्य नहीं है। सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। एक अमेरिका निवासी समझता है कि उसके देश की प्रथाएं ही सर्वोत्कृष्ट हैं, अतएव जो कोई उसकी प्रथाओं के अनुसार बर्ताव नहीं करता वह दुष्ट है। इस प्रकार एक हिंदू सोचता है कि उसी के रस्म रिवाज संसार भर में ठीक और सर्वोत्तम हैं, जो उनका पालन नहीं करता वह महादुष्ट है। हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक भी है। मुझे स्मरण है जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो प्रदर्शनी में जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया। मैंने पीछे घूम कर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई पड़े। मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अंग्रेजी भी जानता हूं तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया। पीछे मुड़कर जब मैंने उनसे उसका कारण पूछा तो वह भी बहुत लज्जित हुआ और हकला हकला कर मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, आप ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं? अतएव हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम दूसरों के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से देखें। दूसरों के रीति रिवाजों को अपने रीति रिवाज के मापदंड से ना जांचें। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता। हमें ही सारे संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा। सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता। पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसे कर चुकने के बाद समाज जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है, उसके लिए पहले उसी अवस्थानुयायी कर्म करना आवश्यक है। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह स्वयं अपनी ओर कभी नजर नहीं फेरता। वह तो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ और यदि मान लिया जाए
कि वह है भी, तो सबसे पहले उसे यह दिखा देना चाहिए कि वह अपने वर्तमान पद का कर्तव्य भली भांति कर चुका है। ऐसा होने पर तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे। जब संसार में हम लगन से काम शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित कर सकें। जो जिस कार्य के उपयुक्त नहीं है वह दीर्घ काल तक उस पद में रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार स्वार्थ की प्रेरणा ना हो। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है और तब कर्म उपासना में परिणत हो जाता है। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, नहीं तो यह निरंतर एक घर्षण सा ही है। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्त्रियां स्वयं अपने चिड़चिड़े एवं ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव की गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं। वे दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं, परंतु वे नहीं जानती कि ऐसा करके वे स्वयं को निरी गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदैव अपने स्त्रियों में दोष देखा करते हैं। पवित्र ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है। एक पुरुष, वह चाहे जितना भी पथभ्रष्ट क्यों ना हो गया हो, अपनी नम्र, प्रेमपूर्ण तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा ठीक रास्ते पर लाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए, विशेषकर उस मनुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है। मातृपद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है, क्योंकि यही एक ऐसा पद है जिससे अधिक निस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकती है। निस्वार्थ कार्य किया जा सकता है। केवल भगवत प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निम्न श्रेणी के हैं। माता का कर्तव्य है कि पहले वह अपने बच्चों का सोचे और फिर अपना, परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वदा पहले अपने ही बारे में सोचे तो फल यह होगा कि उनमें तथा उनके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता है। चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को पहचानते तक नहीं। वास्तव में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री को ईश्वर के मातृ भाव की प्रतिमूर्ति समझता है, और वह स्त्री भी जो पुरुष को ईश्वर के पितृभाव की प्रतिमूर्ति मानती है, तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कर्तव्य को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्य करता है वह किसी उच्चतर कार्य करने वाले की अपेक्षा निम्नतर श्रेणी का नहीं हो जाता। केवल मनुष्य के कर्तव्य का रूप देखकर उसकी उच्चता नीचता का विचार करने से नहीं बनेगा। देखना तो यह होगा कि वह उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता है। विवेकानंद जी ने यहाँ भी एक कहानी का वर्णन किया है। यह कहानी इस प्रकार है। एक तरुण सन्यासी किसी वन में गया। वहां उसने दीर्घ काल तक ध्यान, भजन तथा योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियां आ गिरी।
उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा कि एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे थे। यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, यह क्या, तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको? इन शब्दों के साथ सन्यासी की क्रुद्ध आंखों से आग की एक ज्वाला सी निकली और वे बेचारी दोनों चिड़ियां उससे जलकर भस्म हो गई। अपने में यह शक्ति देखकर वह सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौवे बगुलों को भस्म कर सकता हूं। कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गांव को गया। गांव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, मां, कुछ भिक्षा दो। भीतर से आवाज आई, थोड़ा रुको मेरे बेटे। सन्यासी ने मन में सोचा, अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तू मुझसे प्रतीक्षा कराए? अब भी तू मेरी शक्ति नहीं जानती। सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर आवाज आई, बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ। यहां ना तो कोई कौवा है और ना बगुला। यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर में से एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा, ना तो मैं तुम्हारा योग जानती हूं और ना तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पति देव बीमार हैं और मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न थी। यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन भर मैं इसी बात का यत्न करती रही हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊं। जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य किया और जब मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने पति देव के प्रति पत्नी का कर्तव्य करती हूं। बस यही मेरा योगाभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं, जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में, यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा है तो तुम्हें अमुक नगर के बाजार में जाना चाहिए। वहां तुम्हें एक व्याध मिलेगा। वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतलाएगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगी। सन्यासी ने विचार, भला मैं उस शहर में उस व्याध के पास क्यों जाऊं? परंतु उसने अभी जो घटना देखी उसे सोचकर उसकी आंखें कुछ खुल गई। अतएव वह उस शहर को गया। जब वह शहर के नजदीक आया तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छोरों से मांस काटते हुए देखा। वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था। सन्यासी ने मन ही मन सोचा, हरे हरे, क्या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो यह शैतान का अवतार है। इतने में व्याध ने सन्यासी की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइए, मैं जरा अपना काम समाप्त कर लूं। सन्यासी ने सोचा, यहां मुझे क्या मिलेगा। खैर, वह बैठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा और जब उसका काम समाप्त हो गया तो उसने अपने रुपए पैसे समेटे और सन्यासी से कहा, चलिए महाराज, घर चलते हैं। घर पहुंचकर व्याध ने उन्हें आसन दिया और कहा, आप यहाँ थोड़ा ठहरिए। व्याध अपने घर में चला गया। उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। उसके बाद वह उस सन्यासी के पास आया और कहा, महाराज, आप मेरे पास आए हैं, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सन्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा संबंधी कुछ प्रश्न किए और उनके उत्तर में व्याध ने उसे जो उपदेश दिया वही महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध गीता में हमें वेदांत दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं। जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, फिर आप ऐसे क्यों करते हैं? इतने ज्ञानी होते हुए भी आप व्याध क्यों हैं? इतना निंदित और कुत्सित कार्य क्यों करते हैं? व्याध ने उत्तर दिया, वत्स, कोई भी कर्तव्य निंदित नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मैं जन्म से ही इस परिस्थिति में हूं, यही मेरा प्रारब्ध लब्ध कर्म है। बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है,
परंतु इसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कर्तव्य के नाते मैं इसे उत्तम रूप से किए जाता हूँ। मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूँ और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूँ। ना तो मैं तुम्हारा योग जानता हूँ और ना मैं कभी सन्यासी हुआ, संसार छोड़कर मैं कभी बन, परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना तथा देखा वह सब मुझे अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा हुए। अपने जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े महात्मा देखे उनमें से वे एक हैं। वे एक बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। कभी किसी को उपदेश नहीं देते थे। यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछो भी तो भी वे उसका उत्तर नहीं देते। गुरु का पद ग्रहण करने में वे बड़े संकुचित होते हैं। यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी दिन अपनी बातचीत में वे उस प्रश्न को उठाकर उस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा, साधन और सिद्धि को एक रूप समझो, अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो, उसे एक उपासना के बड़ी से बड़ी उपासना के बतौर देखो, अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो, उसे एक उपासना के बड़ी से बड़ी उपासना के बतौर करो और उस समय तक के लिए उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। यही बात हमने उपरोक्त कथा में भी देखी है। व्याध एवं वह स्त्री दोनों ने अपना अपना कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से तथा तन्मय होकर किया और इसका फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल में बिना आसक्ति रखे यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उससे हमें परम पद की प्राप्ति होती है। कर्म फल में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर भिनभिनाता है। अनासक्त पुरुष को सब कर्तव्य एक समान लगते हैं। हम अपने कर्तव्य पर जो भिनभिनाते हैं उसका कारण यह है कि हम सब अपने को बहुत समझते हैं और अपने को बहुत योग्य समझा कहते हैं, यद्यपि हम वैसे हैं। विवेकानंद जी आगे लिखते हैं कि स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है। असंतुष्ट तथा तकरारी पुरुष के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुर्भर हो उठता है और इससे असफल हो जाना स्वाभाविक ही है। हमें चाहिए कि हम काम करते रहें, जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम में भिड़ाए रखें और तभी हमारा पथ ज्ञानालोक से आलोकित हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद।